नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज का वीडियो होने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखें। अब इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, वीडियो क्यों बना रहा हूं उसका कारण भी बताने वाला हूं, ध्यान रखें। हालांकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है किस नॉन कॉलेज का रिलेटेड, लेकिन उसमें भी काफी कुछ सवाल हैं जो फॉर्म भरने के बाद में निकल के आए थे, उसको हम इसमें शामिल करेंगे। ध्यान रखें, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल से रिलेटेड सवाल है। एक ऐसा विद्यार्थी जो कि इसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर का, ध्यान रखें, उसके लिए सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। अंतिम मौका क्यों बोल रहा हूं, ये बहुत जरूरी है जानना, उसका कारण है भैया, ध्यान रखें। नहीं तो आप ये ध्यान रखें, अगर इस अंतिम मौके से भी चूक गए ना भरने से, ध्यान रखें, आपको मैं ये कह सकता हूं कि आप बहुत ज्यादा फीस के तले दब जाएंगे अगर फिर फर्स्ट ईयर करने का आप सोच रहे हैं तो। ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज बीए बीएससी बीकॉम, ध्यान रखें, इस फोरम से रिलेटेड बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के रेगुलर विद्यार्थियों का एग्जाम का टाइम टेबल आया हुआ है। अब नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का सवाल है कि हमारे एग्जाम कब होंगे। उन सभी सवालों को यहां पर शामिल किया गया है, ध्यान रखें। पूरा कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको देखना है। मैं फिर से कहता हूं कि हमारे चैनल में केवल इंफॉर्मेशन है भैया, यहाँ फालतू समय आपके लिए भी व्यस्त नहीं कर सकते हम, ध्यान रखें। और यहाँ पे मैं सारी चीजें इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही आपको देता रहता हूँ। फॉरम, फीस, डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपी, करेक्शन, नॉन कॉलेज प्रैक्टिकल, एग्जाम डेट्स, जहां से शुरू करते हैं जहां से खत्म करेंगे वहां तक सारी चीजें, आपके रिजल्ट तक की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसलिए कहता हूँ वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूजी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज, अब एक चीज आपको बता देता हूं भैया, जब हम बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी फर्स्ट ईयर रेगुलर की, तो आता है कि हर सेमेस्टर का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन नॉन कॉलेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पैटर्न अलग है, ये ध्यान रखना। शेखावटी यूनिवर्सिटी को इससे तुलना मत करना, मत्स्य को इससे तुलना मत करना, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी को इससे तुलना मत करना। राजस्थान यूनिवर्सिटी का पैटर्न इस बार अलग है, ये ध्यान रखना भैया। फोरम का मैं फिर से कह रहा हूं, शेखावटी में हर सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन यहां पर यूजी फर्स्ट ईयर में नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का एक साथ भरा जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखें। अब अंतिम मौका क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में बता देता हूं। देखो, बिना लेट फीस के फॉरम डेट जा चुकी है भैया नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की। अब चल रहे थे 100 रुपए लेट फीस के साथ में, ध्यान रखें। अब आपको मैं डेट्स लिख देता हूं यहां पर। 100 रुपए लेट फीस है ना फॉरम की, ध्यान रखिए भैया, 6 जनवरी से 10 जनवरी तक है ना। आपको स्क्रीन पर नोटिस भी देखने को मिल रहा है। बात करें अंतिम मौका, यहां पे आती है गड़बड़ जो होती है ना, 500 रुपए और उसके बाद में डबल फीस। स्क्रीन पर देख लीजिए भैया, 500 रुपए लेट फीस के साथ में जो होने वाली 11 जनवरी से 15 जनवरी तक नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की, 11 जनवरी से 15 जनवरी तक 500 रुपए लेट फीस लगेगी। जो भी फीस लग रही थी, मान लो 5-6 हजार रुपए जो लग रहे थे, उसमें 500 रुपए और ऐड हो जाएंगे। तो ये कब से है? 11 जनवरी से 15 जनवरी तक। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया 10 तारीख से पहले पहले फॉर्म भरो ना। 9-10 आपके पास अवेलेबल है, 10 तक आप ध्यान रखें फॉर्म भर दीजिए। अगर 11 को भरेंगे तो फिर 500 रुपए देना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। और उसके बाद की भी बात करूं, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक फॉर्म भरते हैं। बहुत से लोग भूल जाते हैं फॉर्म भरना ही, जिनको लगता है ग्रेजुएशन करना है, लेकिन फॉर्म कब भरना है इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो ये गड़बड़ अगर ना हो, इससे बचना है तो ध्यान रखें, आपको समय से फॉर्म भरना है। अगर आप 16 जनवरी से 20 जनवरी तक अगर फॉर्म भरेंगे तो ध्यान रखें डबल फीस लगेगी। अब डबल फीस कितनी होती है वो बता देता हूं भैया, ठीक है। फीस की बात कर रहे हैं, अभी लगभग 5050 रुपए तो आपकी फॉर्म फीस है, ठीक है। उसके बाद में आपका 350 रुपए के आसपास एनरोलमेंट फीस लग रही है। उसके बाद में बात करूं 100 रुपए प्रैक्टिकल चार्ज के आसपास लग रहा है, ध्यान रखें। इतना तो हो जाता है, लगभग 5500 रुपए के आसपास का तो ये जुगाड़ हो रहा है आपका, अगर आप 10 तक फॉर्म भरते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में किसी के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपकी फीस लगेगी। ज्योग्राफी वालों के लिए 1000 रुपए लगती है, साइंस वालों के लिए पर सब्जेक्ट 1500 लगती है। तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, 1500 गुणा 3 4500 रुपए। तो 5500 रुपए तो ये हो गए थे, 4500 ही हो गए, ये हो गए 10,000 रुपए। ये साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए जो बीएससी से नॉन कॉलेज करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर रेगुलर नॉन कॉलेज, ध्यान रखें राजस्थान यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखें नॉन कॉलेज अगर कोई करना चाहता है, ठीक है। ये होगा। अब मैं बता रहा हूं कि अगर 10 के बाद में बढ़ते हैं आप, तो भैया 5500 तो ये रहे, 500 रुपए लेट फीस हो जाएगी, ध्यान रखिए ये वाली। इस तरीके से डेट बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये फॉरम जो फीस है आपकी बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि अंतिम मौका से बचना है तो ध्यान रखें 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में अगर फॉरम भरते हैं ना,
तो इसमें क्या होता है भैया कि 6-7 हजार रुपए तो आपकी फीस हो रही है टोटल। अब डबल फीस जाएगी तो ये 12 हजार रुपए हो जाएगी। ध्यान रखो, अगर आपको भरनी है 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच भरेंगे तो डबल फीस को एक गुणा मान के चलिए कितनी हो रही है यहाँ पर। और साइंस वाले विद्यार्थियों के तो लगभग 5500 तो ये हो रही है, 45 रुपए वो जोड़ते हैं तो 10 हजार रुपए तो नॉर्मल फीस ही हो रही है। डबल फीस के साथ भरेंगे तो 20 हजार रुपए लग जाएंगे। ध्यान रखो, 20 नहीं, एक प्रैक्टिकल को उसमें ऐड नहीं करेंगे, लेकिन मान लो कि 5000 फीस है और 45 हो रही है तो सारी चीज उसमें जोड़ के 15 हजार रुपए के आसपास वहां पे लग जाएंगे। तो इतना डिले क्यों करना है आपको, ये ध्यान रखें। डबल फीस क्यों देनी है भैया, समय से आपको फॉर्म भरना है। अगर फर्स्ट ईयर किसी ने अभी तक नॉन कॉलेज से फॉर्म नहीं भरा है तो मैं फिर से ये बात आपको बोल रहा हूं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, अब बात करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई, फॉर्म भरना है भैया, ये करना है, इस तरीके से करना है, ध्यान रखिए। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए भैया एबीसी आईडी। फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ध्यान रखिए, फोटो और साइन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। मोबाइल नंबर और मेल आईडी दे तो नॉर्मल, ध्यान रखिए, एड्रेस वगैरह ये कोई डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी ना इंक्लूड होगा। एबीसी आईडी 10th 12th और आधार कार्ड ये चाहिए भैया, एक फोटो चाहिए, एक साइन चाहिए, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ड कॉपी, जब आप फॉर्म भर देंगे तो उस हार्ड कॉपी को कॉलेज में जमा करवाना अनिवार्य होता है, ये ध्यान रखें। यानी कि आज फॉर्म भरेंगे तो इसको अगले 2 दिन तक आप फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। जमा नहीं करवाएंगे तो भी आपको मतलब ये ध्यान रखें कैसे ना कैसे करके उस हार्ड कॉपी को जमा करवाना पड़ेगा 2-3 दिन बाद में। अगर मालूम डिले होता है तो भी आपको जमा करवाना है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि भाई मेरे तो 2 दिन निकल गए मैं फॉर्म जमा नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। फॉर्म आपको जमा करवाना ही पड़ेगा, डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो समय से फॉर्म जमा करवाएंगे, हार्ड कॉपी जमा करवाना अनिवार्य होती है। अब हार्ड कॉपी जो फॉर्म का भर के निकल के आएगी उसके साथ में क्या क्या चाहिएगा, तो 10th और 12th के फोटो कॉपी चाहिए, ध्यान रखें, मार्कशीट की। नॉन कॉलेज में टीसी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, तीनों ये फोटोकॉपी उसमें लगा के आपको जमा करवानी है। ये हार्ड कॉपी से रिलेटेड बात होगी। अब आता है कि कोई विद्यार्थी जिसके फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड सवाल अब आता है, वे विद्यार्थी जिनको फॉर्म भरा, जिन्होंने फॉर्म तो भरा लेकिन गलती हो गई, हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाई, अभी लगता है उनको सही करवाना चाहिए, ध्यान रखिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो यूजर आईडी लॉगिन करके, ध्यान रखिए, 1-2 दिन के अंदर ऑप्शन आता है, ध्यान रखिए, इसके लिए अलग से नोटिस नहीं आता है। आपके यूजर आईडी अपन ओपन कर लेंगे, ध्यान रखिए, मित्र के माध्यम से, मोबाइल में भी है ना, उसमें करेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां से करेक्शन आप कर सकेंगे, ध्यान रखिए। एक बार ही करेक्शन कर पाएंगे, बार बार का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार में सारी चीजें अच्छे तरीके से देखकर करेक्शन कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है भैया नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। नॉन कॉलेज प्रैक्टिकल, ये और भी इंपॉर्टेंट आ गया। वे विद्यार्थी नॉन कॉलेज के जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, किसी के पास बीए में ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी के बीएससी में तीनों सब्जेक्ट, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया, किसी ने जूलॉजी बॉटनी ले लिया, ध्यान रखे। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ध्यान रखे, अपने अपने कॉलेज जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा है उसमें प्रैक्टिकल सेंटर आपको एक चुनना पड़ा होगा, ध्यान रखें। उस प्रैक्टिकल सेंटर पे वो जो फॉर्म जो आपने भरा है प्रैक्टिकल फीस वाला वो देना होता है, ध्यान रखें कि मैंने आपके कॉलेज से प्रैक्टिकल सेंटर चुना है, ध्यान रखें। तो वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, थोड़े समय में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे उस कॉलेज से, तो उस कॉलेज से संपर्क में रहना है। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म तो किसी अलग कॉलेज में भी जमा हो सकता है, ध्यान रखें, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला है ना उसकी कॉलेज आपने अलग भी भरी हो सकती है, क्योंकि आप फॉर्म भरने गए होंगे तो वहां पे कॉलेज जो जो दिखाया उसी में से सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए वहां पे जानना कि आपने प्रैक्टिकल सेंटर कौन सा, ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं उसको, मेन एग्जाम सेंटर नहीं है वो प्रैक्टिकल का, वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर है। वहां पे 15 से 20 दिन आपको ट्रेनिंग करनी होती है, ध्यान रखिए। नोटिस ऐसा होता है केवल उतना ही बोलूंगा, ध्यान रखिए। काफी कॉलेज वाले ट्रेनिंग करवाते नहीं है, फॉर्मेलिटी कर देते, वो उनका प्रॉब्लम है, ध्यान रखो। मैं नोटिस के हिसाब से चीजें बोलूंगा। आप कोई कॉलेज सुनते हैं तो वहां पे बात करनी पड़ेगी, एक बार जरूर जाना, ध्यान रखिए। वो कहें कि भाई बिना आए काम चल जाएगा तो वो उनका प्रॉब्लम है, ध्यान रखो। लेकिन मैं तो नोटिस के हिसाब से कहूंगा, उसमें लिखा हुआ होता है अनिवार्य है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी जिस भी कॉलेज में आपने प्रैक्टिकल सेंटर ट्रेनिंग का चुना है, ध्यान रखिए। वहां पे 15-20 दिन आपको जाना होता है, वहां पे आपको सिखाएंगे, आपको फाइल वगैरह जो बनाने से रिलेटेड काम होता है वो आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। ये नॉन कॉलेज प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो गया। फिर बाद में जब आपके एग्जाम होंगे तो प्रैक्टिकल का जो मेन एग्जाम सेंटर आएगा वो अलग रहेगा, ध्यान रखें। उसके लिए एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखना। फिर उस कॉलेज में जाके आपको अपने डेट्स देखनी है प्रैक्टिकल की, वो बाद की प्रॉब्लम है, ध्यान रखें ना, ठीक है। एग्जाम डेट्स, अब सवाल आता है कि यहाँ पे रेगुलर विद्यार्थियों का 18 जनवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, हम लोगों का नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का कब तक शुरू होगा, इस डेट्स के बारे में हम बात करेंगे। एक चीज आपको बता दूं मैं, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का एक साथ फॉर्म भरवाया जा रहा है, जबकि रेगुलर विद्यार्थियों का फर्स्ट सेमेस्टर का भरवाया गया, उनका एग्जाम 18 जनवरी से। लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का
फर्स्ट और सेकंड का जिसका भी भरवाया जा रहा है सभी का एक साथ भरा जा रहा है, ध्यान रखें। इनके एग्जाम ऑलरेडी डेट आई हुई है भैया, ध्यान रखें। अप्रैल मई में एग्जाम होंगे नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर वालों के, जिसमें दोनों सेमेस्टर आएंगे, ध्यान रखिए। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का साथ में आपका मिला के एग्जाम होगा। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहां पे 14-15 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे फॉर्म में। हाँ, वो बिल्कुल सारे एक साथ लगेंगे, ध्यान रखिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम। इसलिए अभी आपके पास समय है, लेकिन पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। अब एक चीज आपको बताया, तो जब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एक साथ एग्जाम हो रहे हैं तो सिलेबस तो वही रहेगा ना जो रेगुलर वालों का है। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वालों का जो सिलेबस है, ध्यान रखें, रेगुलर वालों का वही नॉन कॉलेज वालों का सिलेबस है, ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक और स्पेशल वीडियो आ चुका है। इसके बाद में आपका कोई जो भी सवाल है, ध्यान रखें, मुझे बता देंगे, उस पर भी हम बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम अपना ओपन है, ध्यान रखें, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाएगा इंस्टाग्राम के माध्यम से। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम से जरूर जुड़ेंगे अगर आप मेरे से भविष्य में जुड़े रहना चाहते हैं, ध्यान रखें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं डेली अपडेट्स वगैरह आपको अपलोड करता रहता हूँ। किस दिन हमारी छुट्टी रहती है, किस दिन वीडियो अपलोड नहीं होगा, कौन सा वीडियो आने वाला है, कौन कौन से नोटिस होते हैं, जीके क्वेश्चन होते हैं, वो सारे टेलीग्राम पर अपलोड होते रहते हैं, ध्यान रखें। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर से आप शुरुआत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं आपको कभी निराशा इस चैनल के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगी। आप शुरुआत करके देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। भविष्य में आपको सारे जवाब जो आपके घर बैठे देखने को मिलेंगे नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।